क्लास में हमने देखा था कि खबरों में रहा जो मणिकर्ण तीर्थ स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्र दिवस समारोह मनाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास बने हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम तो पहले से ही थे, इनका कार्यकाल बदला गया है। ईपीएल शुरू करने वाला चाइना के बाद दूसरा देश बना है भारत। रिसेंटली आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने। रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया 21 फरवरी को। और दुनिया का पहला एआई संचालित नेत्र स्क्रीनिंग कार्यक्रम जिसका नाम है नयन व्रतम 2.0 ये लॉन्च किया केरला ने। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती पंकज आडवाणी ने। पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमन ऑफ द ईयर यानी कि टाइम मैगजीन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया। रिसेंटली राजधानी दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल के दिन यानी कि 24 फरवरी को किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है? तो इसकी 19वीं किस्त जारी हो चुकी है बिहार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिहार के भागलपुर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल के दिन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। ये जो योजना है 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। तो अब इस योजना ने कुल 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प करती है गवर्नमेंट। यहाँ पर ये चीज मैंने मेंशन भी कर रखी है। और इसी योजना के तहत इसकी 18वीं किस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही जारी की थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इन्होंने अटल सेतु का भी उद्घाटन किया था। असम से इन्होंने 4 सीएनजी प्लांट का सीबीजी प्लांट का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इन्होंने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन रिसेंटली किया था। अच्छा, यहाँ पर भागलपुर लिखा हुआ है तो याद रखें भागलपुर से ही जर्दालू आम जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर का है तो बिहार वाली स्लाइड मैंने मेंशन करी है। राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। करंट से भी रिलेट करेंगे तो दरभंगा एम्स की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ। नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य तांबे से बना बापू टावर। राजगीर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई। बिहार राज्य ने सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर सूची में शामिल किए गए। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके असगैबीनाथ धाम किया गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा इस साल के बजट में की गई। तो ये जो मखाना बोर्ड वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट लाया गया था इसमें इस बात का उल्लेख भी हुआ था। सवाल नंबर दूसरा है, कौन सा राज्य है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक प्रमुख वैश्विक पक्षी विज्ञान कार्यक्रम है जहां पक्षी देखने वाले पक्षी प्रजातियों की गणना करते हैं। तो इस मामले में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी प्रजातियों के रिकॉर्ड में भारत में सबसे आगे रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पक्षियों की डाइवर्सिटी है यही ही देखने को मिलती है। ये कार्यक्रम अभी 14 से 17 फरवरी तक चला जिसमें भारत ने 1000 से अधिक प्रजातियों का रजिस्ट्रेशन किया। तो पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा 543 पक्षियों की प्रजाति को रिकॉर्ड किया है जो कि इसकी विविधता को, इसकी डाइवर्सिटी को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री यहाँ के ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस राज्यपाल है। बक्सा गौरुमारा जल्दापारा सिंगलीला नेशनल पार्क है। इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन यही किया गया था। आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बने। पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे यहाँ पर 5 नए। और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ। एंटी रेप बिल यही पास हुआ था। पर्यटन क्षेत्र को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और रिसेंटली यहाँ पर
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बांग्यार बारी आवास योजना की शुरुआत की गई है। घर बनाने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प की जाती है उसके लिए। अदर ऑप्शन की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ना मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। असम की यदि बात की जाए तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो बेसिकली राइनो के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखिए लेपर्ड की भी जो रिपोर्ट थी, यानी कि तेंदुआ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा टाइगर्स की भी संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सवाल नंबर तीसरा है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली नागालैंड का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके द्वारा किए गए सतत वन प्रबंधन के लिए टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और लाइवलीहुड प्रमोशन यानी कि आजीविका संवर्धन को इनकरेज करने के लिए उपलब्धि क्या पाई है इसने? तो इसके द्वारा किए गए एक्सीलेंस वर्क के लिए इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। और प्रभाव क्या है? तो ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इस क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करता है। बात की जाए नागालैंड की, राजधानी कोहिमा मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल ला गणेशन है। पोचुरु नागा जनजाति की बस्ती मेलुरु को मेलुरी है नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया। कृषि नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है। करकुमा उंगमेंजिस जो कि हल्दी परिवार की नई प्रजाति है, नागालैंड में पाई गई। और जेलुको नदी में कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है, एक्सोस्टमा सेंटिनोए। अभी 1 दिसंबर 2024 को इसने अपना 62वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 1963 में इसे देश के 16वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में केरला को मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए टूरिज्म के लिहाज से आप वाराणसी को टॉप पर पढ़ते थे, वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए टूरिज्म के लिहाज से अयोध्या अभी टॉप पर आया है। ओडिशा की यदि बात की जाए तो देश का पहला 24/7 जो अनाज एटीएम है ओडिशा से ही लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर चौथा है, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? जो सबसे यूथ है तो ये बन गई है जी कमलिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। मतलब कि जो महिलाओं का IPL आप कह सकते हैं जो शुरू हुआ है, इसमें अंडर 19 स्टार जी कमलिनी WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर के इतिहास रची है। सबसे कम उम्र है, यानी कि इनकी उम्र हो जाएगी 16 वर्ष। बाएं हाथ की बल्लेबाज है। मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ इन्हें पहला मैच खेलने का मौका मिला है कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा में। वैसे एक ऑप्शन यहाँ पर मैंने मेल का मेंशन कर दिया है, क्योंकि IPL के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी मतलब वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष इनकी उम्र है, बिहार से बिलोंग करते हैं। इन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। या आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो ये ऋषभ पंत बने 27 करोड़ में, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। हालांकि ये लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद में कैप्टन भी बनाए गए हैं। अभी महिलाओं का IPL चल ही रहा है। वैसे महिलाओं का IPL शुरू हुए 2 साल ही हुआ, ये तीसरा एडिशन है। पुरुषों का तो 2008 से चल रहा है। महिलाओं का 2023 में जो पहला एडिशन खेला गया था मुंबई इंडियंस इसका विजेता था। फिर 2024 में जो खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विजेता था। अब ये तीसरा एडिशन इस साल चल रहा है। खेलों के करंट अफेयर यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE होस्ट कर रहे हैं, इसमें भारत का जो मैच था बांग्लादेश के साथ, इस बीच एक नया रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 1000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने। पहले विराट कोहली है। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण सिंह। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड, डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। वनडे इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता WTA सीरीज का जो एकल खिताब है जिल टिचमैन ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में वुमेन सिंगल का टाइटल अमेरिका की मेडिसन कीज ने, और मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीता। संतोष ट्रॉफी इस साल की पश्चिम बंगाल के नाम रही। स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना
FC यानी कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, कर्नाटका जीता। खो खो वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया और भारत ही विजेता था। फाइड मेजबानी भारत करेगा और पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। सवाल नंबर 5वां है, फोर्ब्स ने 2025 में मतलब कि दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी की, जिसमें कि टॉप पर रही हैं एलिस लुइस वॉल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका में जो वॉलमार्ट इंक है, अमेरिका में स्थित जो वॉलमार्ट कंपनी के संस्थापक सैम वॉल्टन की बेटी है ये एलिस लुइस वॉल्टन। इनकी जो कुल संपत्ति है 112.5 यानी कि 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही है और इतनी संपत्ति के साथ ग्लोबली ये पहले स्थान पर है। इस टॉप 10 में भारत की जो सावित्री देवी जिंदल है, जिंदल साउथ वेस्ट से आप इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। इनकी कुल संपत्ति 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई और ये टॉप 10 में 7वें स्थान पर रही हैं। वैसे फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी टॉप 100 में, तो टॉप 100 में उर्सुला वॉन डेर जो कि यूरोपीय यूनियन की हेड है, इन्हें टॉप पर रखा गया था। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है अपतटीय हवाई अड्डा, ये शब्द क्या होता है अपतटीय वो मैं समझा देती हूँ। जो समुद्र के तट के पास स्थित हो, है ना, या तट से थोड़ा दूर का क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो ये अपतटीय हवाई अड्डा है जो कि बनने जा रहा है मुंबई के पास। वधावन पोर्ट है ना, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे गहरा पोर्ट है, इसके पास ये कृत्रिम द्वीप पर बनने जा रहा है। ये मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है हांगकांग और ओसाका के हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। संजय गांधी नवेगांव पेंच नेशनल पार्क यही है। पेंच का मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में है। करंट से रिलेट करेंगे तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा। सबसे गहरा पानी वाला पोर्ट है वधावन पोर्ट। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है और इस साल का जो इंडियन आर्मी परेड रहा ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से आप रिलेट करेंगे। सोनीपत हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओम प्रकाश बिरला जी इनके द्वारा किया गया। चेन्नई से यदि रिलेट करेंगे तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक यहाँ स्थापित किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये गुजरात के सूरत में बनकर के तैयार हुई है। सवाल नंबर 7वां है, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की जिसे HKU5-CoV2 नाम दिया गया है, कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है। जहां वायरस का डिस्कशन आए आंख बंद करके चाइना आंसर कर दीजिए। सारे वायरस का जन्मदाता यही है। फरवरी 2025 में चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है जिसे HKU5 कोरोना वायरस CoV2 नाम दिया गया है और यह जो ह्यूमन सेल्स होती है यानी कि मानव कोशिकाओं को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इस नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान देखिए वही वुहान का डिस्कशन आ गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक सी जेंगली के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने की है। बात की जाए चाइना की तो यहाँ एक और नए वायरस ने दस्तक दी थी, HMPV। दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप इसी ने पेश किया। नया स्टील्थ फाइटर जेट इसने पेश किया। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध यही बनाएगा। शेन 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा चाइनीज ब्रांड है। सेंजो 19 इसने लॉन्च किया। पैरालंपिक में टॉप पर था। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने बनाया। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इसने लॉन्च करी। सबसे लंबा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड इसी के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया। कृत्रिम सूर्य ईस्ट ये भी आप चाइना से रिलेट करेंगे। और पानी के अंदर ये जो डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है 2000 मीटर की गहराई पर, ये भी चाइना आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां है, 51वें क्रम का खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यहीं पर 51 नंबर का ये डांस फेस्टिवल हो रहा है और 1975 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बार का 51 एडिशन है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है।
ऐसे स्टूडेंट जो एमपी से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि खजुराहो को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने 1986, 1989, 1992 या 2002। इसमें से आप लोगों को एक आंसर चुनना है, ठीक है। अब ये जो डांस फेस्टिवल चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, इसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर हाल फिलहाल में हमने पढ़े हैं, लेकिन एकदम जो रिसेंट हमने करंट में देखा है, केवल वो मैं रिलेट करूंगी। पहली जीसीसी पॉलिसी लेके आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नक्शा पहल की शुरुआत यहीं की गई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। अब एमपी वाले बच्चों, आपको पार्थ योजना की भी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और देश का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी चुना गया है। अब देखिए, ऊपर जो करंट अफेयर लिखे हुए हैं 2024 के हैं, जैसे कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ग्वालियर को चुना गया था। पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, हालांकि ये सभी मैंने मेंशन कर दी है। हरियाणा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव गुजरात से रिलेट कर सकते हैं। और सांबर महोत्सव रिसेंटली राजस्थान में 2025 में आयोजित किया गया था। सवाल नंबर 9 है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूं, लेकिन थोड़ा आज मैंने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सेट किया है। राजधानी दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, दिल्ली के ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना, वर्टिकल बाईफेशियल, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जो वर्टिकल फेशियल सोलर पावर प्लांट होते हैं ना, इसमें इस तरीके से सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो कि दोनों तरफ से, यानी कि बोथ साइड से जो सन रे होती है, सूरज की रोशनी, इन्हें कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। इससे प्रभाव ये होगा कि शहरी परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत में पहला हम रिलेट करें तो उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत श्रीनगर में की। पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनेगी। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से लेह लद्दाख में पवन चित्रा है ये देश की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर। पहली सोलर सिटी सांची, वेटलैंड सिटी उदयपुर और इंदौर, पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल प्लांट प्रस्तावित है पुणे में। पहली डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। AI से निर्मित देश की पहली हिंदी गायिका और मॉडल माया बनी है। 10वां सवाल है, किस बैंक ने वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत की है। रिसेंटली इस पहल की शुरुआत LIC इस बैंक के द्वारा की गई है। अब ये है क्या, इसके बारे में आसान लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। जो LIC है, इसने अपने एजेंटों की बिक्री टीम के लिए, आप कह सकते हैं, वन मैन ऑफिस डिजिटल सुविधा शुरू की है, जिससे वे अपने मोबाइल से ही सभी बीमा सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। LIC के एजेंट आपको गलियों में दिखाई देते होंगे, घर घर जाते हैं, तो भी डिजिटली वर्क हो सकेगा। LIC का फॉर्मेशन ईयर 1956 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। अब SBI, RBI, HDFC, इन सभी बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। RBI ने रिसेंटली अपना RBI डेटा ऐप लॉन्च किया है। रिसेंटली इसके जो नए 26वें के गवर्नर हैं, ये संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। HDFC लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन किया और सिंगापुर में भी लास्ट ईयर इसने अपना ब्रांच ओपन किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते होंगे, ये अपना धाम लगाने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लोगों की मन की बात जानने के लिए। तो इस बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का जो शिलान्यास है, आधारशिला आप कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली रखी गई है। ये छतरपुर जिले में स्थित है। 200 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें कि जो लोग फाइनेंशियली जिनकी कंडीशन सही नहीं, इनका फ्री में इलाज कराया जाएगा। जो पहला फेज बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल उसमें दिया जाएगा और इसमें जो एरिया कवर किया जा रहा है लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में ये बनाया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी ने असम में अंतरदेशीय टर्मिनल का उद्घाटन किया था और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। निर्मला सीतारमण जी फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में ये 28वें स्थान पर रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे की तरफ चलें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो भारत में मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे, ये हर साल मनाया जाता है फरवरी महीने की 24 तारीख को। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन का सम्मान करना है। फरवरी महीने में 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, 21 फरवरी
वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 11 फरवरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था जीसीसी पॉलिसी 2025 किसने पेश की? आंसर इसका था मध्य प्रदेश। आज का सवाल है, विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?